गलत काम कर रहा है भारत देश में रहने के लिए, तो इसका मतलब उसका मकसद ही गलत है। नमस्कार, मैं हूँ दिव्या और आप देख रहे हैं ऑथम न्यूज। मेरे साथ हैं शालिनी शुक्ला और आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जिस पे 2020 में काफी राजनीति हुई, दंगे भी हुए और अब जो चुनाव है गुजरात हिमाचल में, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं ये मुद्दा उठने लगा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एनआरसी और सीए की, इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि काफी लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं है और कहीं ना कहीं इस पर राजनीति भी हुई थी। तो ये पूरा का पूरा सपोर्ट करती हैं कि जो भी मोदी सरकार का एनआरसी और सीएए को लेके फैसला था वो सही था। तो शालिनी, आपको क्यों लगता है कि ये फैसला सही था उनका, ये लागू करना सीएए और एनआरसी को? देखिए, सबसे पहली बात तो लोगों ने सीएए और एनआरसी को ना समझा ही नहीं है जी, क्योंकि लोग इसे बहुत ज़्यादा गलत समझ रहे हैं। लोग तो ये सोच रहे हैं कि अब हमें ना मोदी सरकार जो है वो हमें देश से निकाल देगी, लेकिन मोदी सरकार ऐसा क्यों करेगी? चलिए एक बारी आप डेफिनेशन बता दीजिए कि आखिर ये सीएए और एनआरसी क्या है। देखिए, इसका मतलब है नागरिकता संशोधन अधिनियम। इसका मतलब यह है कि जो भी अल्पसंख्यक है बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान से, उनको भी, जो शरणार्थी हमारे भारत देश के अंदर आए, उनको अपने यहाँ पे शरण देना, लेकिन आप उससे पहले अपने डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए और आप आराम से रहिए, अपनी सिटीजनशिप ले लीजिए। तो इसमें गलत क्या है? चलिए फिर एनआरसी है नेशनल रजिस्ट्रेशन सिटीजनशिप। इसके अंदर यह है कि ये सिर्फ अभी असम के अंदर लागू किया गया है। जो भी वहाँ पर गैर तरीके से घुस गए हैं और असम के लोगों को परेशान कर रहे हैं, वो उसमें वहाँ पर असम की वजह से लागू किया गया। तो मतलब हर जगह के लिए नहीं है। ठीक है, अगर जब भी ये सीएए एनआरसी पूरे देश में लागू होता है तो जो भी देश में जो लोग रह रहे हैं उनको इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? नहीं, इससे क्यों पड़ेगा लोगों को? आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आप दिखाइए और आप आराम से रहिए। आप भारतीय है या आप गैर। आपने वो लिस्ट तो देखी होगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, क्योंकि अमित शाह ने साफ तौर पे आधार कार्ड, पैन कार्ड, इन सब के लिए साफ इनकार किया। जो भी डॉक्यूमेंट लगेंगे वो तो आपको पता ही होंगे। हाँ, वो तो ऑब्वियस है, पता है। देखिए, अगर तो आप ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर अपनी जमीन का प्रमाण पत्र है, आपके पास कोई बीमा है या कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ है, आप दिखाइए और उसके बाद आप आराम से रह सकते हैं, आपको नागरिकता मिल जाएगी। अमित शाह का ये कहना था कि आधार कार्ड और ये सब जो पैन कार्ड है, सब फ्रॉड तरीके से, गलत तरीके से बनाए जा सकते हैं। तो जन्म प्रमाण पत्र, एलआईसी, ये भी फ्रॉड तरीके से बनाए, इसको भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आधार कार्ड जैसी बड़ी चीज़ बन सकती है तो प्रमाण पत्र कैसे नहीं बन सकता? देखिए, एक चीज़ बताइए, अगर आप भारत में रहेंगी जी, ठीक है, उसके बाद आप आगे तरक्की भी करना चाहती है ना, तो सरकारी एग्जाम के लिए तो आप फिर, अगर आप कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट नकली है तो आप उसके लिए सरकारी क्वालिफाई तो एग्जाम नहीं दे पाएंगी ना, उसके लिए तो आप नहीं बैठ पाएंगी। तो आपने डॉक्यूमेंट को लेके काफ़ी फर्जी चीज़ें देखी होंगी कि आधार कार्ड, एक जो आधार कार्ड नंबर होता है उसे आप साइट पे डालोगे तो एक बंदे की पूरी डिटेल सामने आ जाती है। सरकार के पास दूसरा डेटा भी होता है, ऐसा नहीं कि सरकार को आप पागल बना सकते हैं। नहीं, वही मेरा बेटी है सरकार। अगर आप कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं, अगर आप भारत देश में रहेंगे, आप छोटी मोटी जगह पे नौकरी कर सकते हैं, लेकिन आप बड़े पद पर आप नौकरी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स नकली है। तो आप डॉक्यूमेंट नकली की बात कर रहे हैं, तो ये भी तो वही मैं पॉइंट है कि सारी चीज़ें ये भी बनाई सकती है। अगर आप जन्म प्रमाण पत्र की बात कर रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं फ्रॉड तरीके से बन सकता है, एलआईसी बीमा भी हो सकता है, किराए पे मकान भी फ्रॉड डॉक्यूमेंट जमा करके बनाया जा सकता है। समझ आ रहा है, वो फ्रॉड काम कौन कर रहा है? तो ऐसा तो है नहीं, वही कर रहा है ना जो यहाँ पर, जिसकी नागरिकता नहीं है। अगर आपको सारी चीजें दिखा दी गई है, आपको नागरिकता दी जा रही है, तो इसका मतलब है जो नागरिकता के अलावा भी गलत काम कर रहा है भारत देश में रहने के लिए, तो इसका मतलब है उसका मकसद ही गलत है। तो आपको क्या लगता है कि पूर्व राष्ट्रपति जिसकी जो नागरिकता उन्हें तो दी होगी, बकायदा बुक्स में भी नाम है उनका, उनके ही परिवार को नागरिकता नहीं मिली, उसी उनके लिस्ट में ही नाम ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो वहाँ भी घपला हो रहा है। ये आप एनआरसी की बात कर रही हैं? जी, एनआरसी की बात कर रही हूं मैं। अगर आप वहाँ की बात कर रही है, अगर उनका नाम नहीं है, या हो सकता है शायद बहुत लोगों का नाम उस लिस्ट में ना हो जिसको नागरिकता ना मिली हो, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो खत्म हो चुका है, फाइनल लिस्ट जारी हो चुकी है और सब कुछ नाम आ गया, ऐसा तो नहीं है। इसका ये मतलब है कि भाई अभी जाँच चल रही है, सारी चीज़ें हो रही है लगातार। ऐसा तो नहीं है, बहुत छोटी सी पॉपुलेशन इंडिया के अंदर, असम के भी लोगों को अगर देखा जा रहा है तो इसका मतलब है सारी चीज़ों को अच्छे से देखा जा रहा है ना। और फर्जी अच्छे से देखा ही जा सकता है तो इतने सारे लोगों का और राष्ट्रपति की पूरी फैमिली का नाम नहीं हटता, अगर अच्छे से देखा ही जाता है। यहाँ पर एक बड़े पद का नाम आ गया तो भी दिक्कत है। नहीं, छोटे पद का, अगर सिर्फ आम लोगों का नाम आता हो, बड़े पद का नाम नहीं आता, तो ये हो जाता है कि मोदी सरकार ने बड़े लोगों को महत्व दे दिया, इंपॉर्टेंस दे दिया। पॉइंट ये है, जब इतने बड़े पद के बंदे का हट सकता है तो आम जनता का कैसे घपला नहीं हो सकता? यही तो पॉइंट है। सोचिए, यहाँ पर सरकार बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है इस चीज को लेकर। सरकार यहाँ पर पद नहीं देख रही है, सिंपल सी बात है, सरकार सबको आम जनता समझ रही है इस वक्त। आप ये समझिए, ये ज्यादा जरूरी है। ये नहीं जरूरी है कि आप कौन से पद वालों का
नहीं हो रहा है तो आम जनता का कैसे तो सुनाएगा? एक बार को वो राष्ट्रपति थे। तो बहुत अच्छी बात है कि भाई भारत देश के अंदर किसी को भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही, सबको बराबर रखा जा रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। बराबर रखा जा रहा है मतलब बराबर के उस राष्ट्रपति पद पे जो रह चुके थे उनकी फैमिली को अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले, इसलिए उनको जो लिस्ट थी नागरिकता देने उससे बाहर निकाल देगा। आपके अकॉर्डिंग वो सही है क्योंकि सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है। मैंने ये नहीं कहा वो सही आपको है, साफ तौर पे मैंने कहा नाम चल रहा है, फाइनल लिस्ट जारी नहीं हुई है। जब फाइनल लिस्ट जारी हो जाएगी, सारी चीजें हो जाएंगी, उसके बाद ही अगर ये आप सवाल करती तो ज्यादा अच्छा लगता। नहीं, मैं तो वही कह रही हूँ कि अब आपने ये बोल दिया कि राष्ट्रपति है, पद वाला है, इसलिए इसे ज्यादा वायरल किया जा रहा है। आम जनता का होता तो शायद पता भी नहीं चलता। राष्ट्रपति का नाम आया है इसलिए लोगों के खबरों में आया है। तो वही तो मैं कहना चाहती हूँ, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इन्हीं का नाम सामने आया है। नहीं, 19 लाख और भी लोग हैं, लगभग मतलब है कि ज्यादा ही है। नहीं, तो मैं वही कहना चाहती हूँ, वही तो पॉइंट है कि नहीं, जांच तो चल रही है। सरकार ऐसी किसी को नहीं नागरिकता दे देगी। 19 लाख लोगों का आपको डेटा पता है, लेकिन उस 19 लाख में जब वो वायरल हुआ है क्योंकि राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति का नाम आया, मुझे नहीं लगता कि और भी कई नाम आता। अगर राष्ट्रपति नहीं होते तो ये जो लिस्ट सामने आई है ना वो भी नहीं आती। देखिए, अगर इस चीज को लेकर है तो मैं आपसे ये चलिए वो छोड़िए, आप सीएए पे बात करते हैं। एनआरसी छोड़िए, एनआरसी अभी असम में लागू हुई है और भी यहाँ तक कि अमित शाह ने ये भी कहा है कि एनआरसी पूरे देश में लागू होगी, ऐसा नहीं सिर्फ असम छूटेगा। असम में देखिए, असम में लागू होने के बाद भी वो लिस्ट आप देख रहे हैं कि कितने लोग छूट गए हैं। अगर ऐसा ही काम चलेगा, काम करते तो ऐसा नहीं है कि हर कोई हमेशा खुशी रहेगा, उसके लिए कहीं ना कहीं दिक्कतें भी आती है। तो ठीक है, ये बात, चलो ये बात तो आप मानते हो ना कि मोदी सरकार की कोई भी स्कीम है, जरूरी नहीं है वो पूरी की पूरी एकदम अच्छे से रहे। देखिए, वो तो कोई भी करे, चाहे भाजपा पार्टी की बात कर रहे, चाहे कांग्रेस की करे, चाहे किसी भी पार्टी का कोई भी काम होगी तो उसमें हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव सब उठेंगे। वही तो पॉइंट है कि अगर मोदी सरकार ने नोटबंदी का फैसला लिया था, सक्सेसफुल नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ, तो उन्होंने कह दिया कि कुछ पॉइंट होते हैं, कुछ प्लान होते हैं जो नहीं होते। काला धन सामने आया, लेकिन लोगों को दिक्कत तो हुई ना। पॉइंट ये है कि किसने लिए किया? अपने लिए किया क्या? अपने लिए किया? नहीं, अपने लिए तो कर नहीं सकते। अब प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हैं तो अपने लिए सोचेंगे तो गलत बात है ना। या तो आप अपने पद से हट जाए या प्रधानमंत्री छोड़ दें। नहीं, तो मैं वही कहना चाहती हूँ। देखिए, वो प्रधानमंत्री, अगर आप ये कह रहे हैं कि अपने लिए तो नहीं किया, दूसरी चीज ये नहीं, आप यही तो कहिए कि अपने लिए थोड़ी नहीं किया। प्रधानमंत्री पद पर बैठे तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना आम जनता के लिए। ऐसा नहीं है हर चीजों को, ऐसे तो बहुत सारी किसी भी पार्टी को उठा लीजिए, बहुत सारी जो योजना है वो सफल नहीं हुई है, तो इसको लेकर हम घसीट नहीं सकते। घसीट नहीं सकते। मेरा पॉइंट वही था कि कई योजनाएं सरकार लाती है, जरूरी नहीं तो सारे जो उन्होंने सोचा है वही है। जवाब दिया है कि अभी फाइनल लिस्ट जारी नहीं हुई है, तो हो सकता है कि फाइनल लिस्ट आई नहीं है। पहली लिस्ट में जब ये हाल है तो और लिस्ट में कितने लोग शामिल होंगे? वही तो पॉइंट है। जब एक राज्य में असम में ये हाल है तो जो पूरे देश में जब आंकड़े आएंगे तो कितने लोग जाएंगे? भारत की पॉपुलेशन थोड़ी सी नहीं है जो इतने समय काम खत्म हो जाएगा। थोड़ी सी नहीं है, कई लोग भारत के जो है उन्हें भी नागरिकता नहीं मिल रही। वही मेरा पॉइंट है, ऐसा नहीं है। मैं कह नहीं रही, ये तो नहीं है कि भारत से निकाल दिया, नागरिकता नहीं मिली तो भारत से निकाला तो नहीं गया ना। अच्छा, नागरिकता नहीं मिलेगी तो आपको क्या लगता है कि नागरिकता कानून क्यों लागू किया? अगर वो उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी तो भारत में रखेंगे क्यों? लेकिन अभी कानून का इतना पंगा क्यों? नहीं, 1 मिनट, 19 लाख लोग वो फिर कहाँ रह रहे हैं? अभी वही आपने जो थोड़ी देर पहले कहा था ना कि लिस्ट फाइनल नहीं हुई, तो वही बात है, अभी नहीं आ रही। जवाब मिल गया, फिर भी आप सवाल कर रही हैं। सवाल तो मेरा पॉइंट ये है कि अभी एक राज्य में ये डेटा आया है तो पूरे देश में आएगा तो कितना डेटा आएगा? बात नहीं ना, फाइनल लिस्ट तो फाइनल ऐसे तो पूरा दिन निकल ही जाएगा कि 2020 से 22 आ गई, 2 साल चले गए। अब ये मुद्दा धीरे धीरे जब भी चुनाव होते हैं तभी उठते हैं। 2020 में चुनाव थे तब उठे, अभी 2022 में चुनाव धरना देकर बैठे। पीएम मोदी ने तो नहीं कहा था ना। धरने क्यों हुए थे? क्योंकि लोगों को साफ तौर पे अगर कानून बताया जाता तो वो धरना नहीं देते। पीएम मोदी के पास समय ही नहीं था। पीएम मोदी के पास समय नहीं था कि वो लोगों को आके समझाए कि आखिर काम। अब आप ये बोलोगे कि पीएम मोदी हैं, प्रधानमंत्री हैं, काम नहीं है उनके पास? बहुत काम है। संडे को मन की बात बहुत अच्छे से कर लेते हैं। देखिए, वो एक बात बताइए ना, उसमें भी तो लोगों को समझा ही रहे हैं ना। अब जब लोगों ने उसके बाद कोविड आ गया था, सब कुछ तो बंद हो गया, तो उसके बाद ही मामला भी ठप हो गया था। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि मामला दोबारा नहीं उठेगा, आप खुद ही कह रही है मामला उठेगा, तो उसके बाद हो सकता है कि पीएम मोदी इसको लेकर विस्तार से बता। मामला उठने से दिक्कत नहीं है ना, मामला तभी क्यों उठता है जब चुनाव सामने होते हैं। देखिए, वो तो आपको पीएम मोदी से पूछना पड़ेगा, मुझसे नहीं। नहीं, पीएम मोदी के पास इतना समय होता तो वो जो 1 साल तक किसान आंदोलन चला तो वो भी नहीं चलता। देखिए, उसके बाद अगर माइनॉरिटी की बात हो रही थी और मेजोरिटी की बात हो रही थी तो आपको
समझ आ चुका है कि आखिरकार किसके हिसाब से नागरिकता दी जा रही पर है। अगर सीए कानून की बात की जाए तो उन्होंने जो 6 धर्मों के नाम दिए हैं उसमें गैर मुस्लिम साफ तौर पे है, सिख, ईसाई, हिंदू सारे नाम हैं, और ये भी लिखा है कि किसी तरीके से उन्हें अपना देश छोड़ के इंडिया में आना पड़ा है तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी। लेकिन अगर किसी मुसीबत की वजह से मुस्लिम लोगों को इंडिया में आने दिया जाए, बहुत सालों से वो रह रहे हैं, तो उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी। उनके साथ ये गलत नहीं ऐसा है। नहीं है, अभी बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, अभी जो बहुत सारी चेंजेस भी आएंगे। सिंपल सी बात ये है क्योंकि वो तो गवर्नमेंट के डिसीजंस होंगे कि आखिरकार उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। पीएम मोदी ने फैसला लिया तो इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे भारत देश के अंदर पहले से मुसलमान है और जो बाहर से आते हैं, बाहर के लोग आते हैं, कहीं ना कहीं आतंकवाद फैलाते हैं, आपको भी पता है कहीं ना कहीं ये चीज़। तो इसकी वजह से सिंपल सी बात है, मोदी जी ने ये कहा है कि जो हमारे देश के भारत में मुसलमान हैं उनको भी गलत तरीके से देखा जाता है, उनको भी गलत नज़र से देखा जाता है, क्योंकि मुसलमान को भी कहा जाता है आतंकवाद। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको भी पता है कि मुसलमान हमारे देश में अब्दुल कलाम जैसे लोग भी थे, ठीक है, तो इस वजह से उनकी भी इज्जत है। भारत देश में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे धर्म के लोग हैं, तो हम सभी धर्मों की इज्जत करते हैं। पहले हमारे जो मुसलमान है, ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को भारत देश से निकाल रहे हैं। तो चलिए, एक मेरा सवाल है कि जब ये एनआरसी पूरे देश में लागू हो जाएगा, जैसे कि असम में हुआ है, असम में एनआरसी लागू हो गया, जो लोग इंडिया के नहीं थे, जिन्हें नागरिकता नहीं मिली, उन्हें या तो सरकार क्या करती है, सरकार जिन्हें नागरिकता नहीं देती उसी राज्य से, जो उस मतलब देश से पाए जाते हैं, उनके सरकार से बात करती है, और अगर उनकी सरकार उन्हें कबूलती है कि हाँ ये हमारे नागरिक हैं, हमारे देश में रख दीजिए, मतलब रहने दीजिए। लेकिन अगर वो जो देश है वो उसको मना कर देता है कि हमें ये हमारे देश के नागरिक नहीं है, तो वो उन्हें रखती है डिटेंशन सेंटर में। तो उसके बाद वो सेंटर में रखने के बाद उन्हें एक तरह से पालना है, पूरी तरीके से उनका खर्चा उठाना है, खाना देना है, पीना देना है। एक तरह से बात है, जिसके डॉक्यूमेंट्स नहीं है हमारे पास। सोचिए जो हमारे यहाँ भारत देश में आया है 2014 के बाद से, और वो दूसरे देश उनको अपनाने के लिए तैयार ही नहीं है। नहीं, मेरा सवाल समझिए, मेरा सवाल नहीं है, तो मैं आप ही का जवाब दे रही हूँ। तो सोचिए ना, उसके बाद वो किस मकसद से भारत देश के अंदर आए, तो हमें नहीं पता। वो इंडिया में ही रहेगा ना, तो इसका मतलब आतंकवाद को तो पनाह देंगे नहीं ना अपने भारत देश के अंदर। सिंपल सी बात है। आप मेरा सवाल समझिए। मेरा सवाल ये है कि जैसे कि कोई बांग्लादेश से लोग आए हैं, 5000 लोग आए हैं, बांग्लादेश की सरकार ने साफ इनकार कर दिया कि हमारे नागरिक नहीं है, पर वो है वहीं के नागरिक, तो उन्हें मारा तो जाएगा नहीं। अगर मार दिया जाएगा तो भी मोदी सरकार को भारत देश का दिल तो फिर भी बहुत बड़ा है। अगर डिटेंशन सेंटर में भी रखा है तो खाना तो दे ही रही है ना, रहने की जगह तो दे ही रही है ना। वही मेरा सवाल तो वही है ना कि आखिर इससे फायदा क्या है? नागरिक तो वो फिर भी इंडिया में ही रह रहे हैं ना, वो बाहर तो गए नहीं है। नागरिकता मिली ही नहीं है, नागरिकता मिली नहीं है, खाना अलग चीज है। रहना खाना, डिटेंशन सेंटर इंडिया से उसमें आ जाता है ना कि आपको कोई भी नागरिकता मिली नहीं है, आपको बस रखा जा रहा है। दूसरी चीज ये है कि हम वो जिसमें भी रह रहे हैं, अभी कुछ उनके दायरे हैं, अभी तो खुलेआम रह रहे हैं, ठीक है, कुछ, लेकिन उसको कुछ टाइम के बाद वो एक दायरे में आएंगे। और दूसरी चीज ये कि भाई हम आतंकवाद को पनाह नहीं दे सकते। पनाह तो दे वो किस मकसद से आए हमें नहीं पता, रख तो रहे हो। मेरा मानना ये है कि जो खर्चे पड़ रहे हैं, आपकी कह रही थी खर्चे की, जो खर्चे, पॉइंट मेरा है कि पाल ही रहे हो आप उन्हें। वैसे भी आतंकवाद से बढ़िया तो है कि एटलीस्ट हम पाल तो रहे हैं, नजरों में रखे आप पालो, उनका बेसिक खर्चा उठा रहे हो, क्या फायदा? लेकिन आतंकवाद खर्चा तो अभी इंडिया का ही हो रहा है। भारत देश के अंदर पूरे अटैक करते हैं, लोगों की जान चली। क्या लोगों की जान से बढ़कर है खर्चा? अब लोगों की जान से बढ़कर नहीं है खर्चा। तो ये सीएए एनआरसी की जब बात उठी है 2020 में, शाहीन बाग में जो दंगे हुए थे, दिल्ली दंगे हुए थे, आपको क्या लगता है कि वो आतंकवादियों ने किए होंगे? कहीं ना कहीं आतंकवाद से उनका जुड़ाव होगा, कहीं ना कहीं लगता है ना आपको। पर ऐसा तो नहीं है कि सीएए एनआरसी से वो नहीं अलग है, कहीं ना कहीं वो मुद्दा बन रहा है, इसीलिए तो आतंकवाद फैल रहा है। आप खुद ही कह रही हैं जिन्होंने ये किया वो आतंकवाद थे, आपने ये कहा, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सरकार जो नियम लागू कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप जो भी हमारे भारत देश के नहीं है, आप जाइए वापस। और जो हमारे यहाँ पर है, अगर नागरिकता दी जा रही है तो सरकार कुछ सोच समझ कर ही कर रही है। खैर, वो मुद्दा तो वही है कि अगर एनआरसी और सीएए सरकार पूरे देश में लागू करना चाहती है तो कुछ सुरक्षा बरते, जैसे कि शाहीन बाग में ये दंगे हुए थे, कुछ ऐसी चीज़ें दोबारा ना है। भले ही मुद्दा चुनावों के टाइम पे ही उठ रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें सरकार को भी ध्यान में रखनी चाहिए। किसी की शक्ल पर तो नहीं लिखा कि वो आतंकवाद है, वो या किस मकसद से भारत देश के अंदर, मैंने तो कहा नहीं लिखा। हर किसी को पता नहीं, छोटे छोटे बच्चे भी जब वहाँ शाहीन बाग के अंदर बैठे तो उनसे पूछा गया कि आप यहाँ क्यों बैठे, अच्छा, पता ही नहीं था कि पहले तो उन्हें पता ही नहीं था, लेकिन वो बैठे हैं, तो भीड़ इकट्ठा करने वालों को हम कुछ नहीं कर सकते ना। ऐसे कैसे? आप सरकार हो, आप नहीं कर सकते, भीड़ इकट्ठा होने से नहीं रोक सकते, आप दंगे होने से नहीं रोक सकते, तो किस बात की आप सरकार हो? मुझे आप ये बता दोगे? तो आप ये कह रही है कि लोग वहाँ बैठे हैं, और दूसरी चीज ये कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, अगर उन्होंने ठीक से काम नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी जब कोरोना काल आया तो अपने आप ही सब हट गए। आज क्यों नहीं बैठ रहे हैं? कोरोना काल की बात है तो अपने आप नहीं हटे, जब वहाँ पे बीमारी फैल गई तो वो लोग हट गए। सोचिए ना, वो
लोग अपने ही लोगों हाँ वो ठीक की है, फिक्र आप नहीं सही कर कह रहे रहे हैं, हैं। अपने लोगों की फिक्र नहीं कर रहे हैं। आपने ये भी कहीं ना कहीं सुना होगा कि वो लोग पैसे लेके बैठे हैं, उन लोगों को एनआरसी सीएए कानून है क्या, उन्हें यही नहीं पता। कहीं ना तो कहीं ये भी- जानना उनके लिए देखिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरी है। वही पॉइंट है कि अगर जैसे आम लोगों को ये पता है कि शाहीन बाग में जो ये आंदोलन चल रहा था, ये जो दंगे हुए हैं, पैसे लेके हुए, तो सरकार को कैसे नहीं पता। मुद्दा ये उठता है और कुछ नहीं है, सिर्फ ये मुद्दा है कि जब भी सीएए एनआरसी की बात उठती है, मुद्दा उठता है देश में, जब भी ये कानून लागू हो तो सरकार थोड़ी सुरक्षा बरते, साथ ही लोगों को समझाए कि आखिर ये एनआरसी सीएए कुछ घाटे की बात नहीं, कहीं ना कहीं देश का ही फायदा है। वैसे आपको क्या लगता है इस मुद्दे में कि सीएए एनआरसी सही है या गलत? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा अपडेट्स के लिए फॉलो करें ऑथम न्यूज़।